हम लोग सूत्र पढ़े थे, ठीक है ना। अब हम इसका पूरा एग्जांपल देखेंगे और इसके अलावा और भी जो भी गुण मल्टीप्लिकेशन का जो भी टेक्निक है वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। पेज नंबर पे जाएंगे। अभी आज से हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 1। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो तरह के टेक्निक होते हैं, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक टेक्निक होता है और एक जनरल टेक्निक होता है। स्पेसिफिक टेक्निक में हम वैसे टेक्निक का यूज करते हैं जबकि उसका एक पर्टिकुलर नंबर जो दिया रहता है हम उसको सिर्फ गुना कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम जनरल टेक्निक में जाएंगे, जनरल टेक्निक में हम किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन हो, किसी भी तरह का स्क्वायर रूट हो, किसी भी तरह का क्यूब हो, किसी भी तरह का गुणनखंड हो, हम उसको बना सकते हैं उस सूत्र में। तो अभी हम फिलहाल स्पेसिफिक टेक्निक में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, we will discuss the following technique in this chapter: squaring of number ending with 5, squaring of number between 50 and 60, multiplication of number with a series of 9. So one by one we will discuss all. So first we will see the squaring of number ending with 5, that already we have completed in the last class. So we will go to the next one. This one we have already completed. So let's go to the, now it's coming to the B, squaring of number between 50 and 60. अभी हम इस सूत्र को देखते हैं। इस सूत्र बहुत ही सिंपल है। जैसे कि 50 और 60 के बीच में जो संख्या होगा उसको हम गुना कैसे करेंगे। जैसे कि 57 इंटू 57 है, 56 हो, 59 हो, 52 हो, 53 हो, 51 हो, जो भी हो, वैसे संख्या का सिर्फ एक टेक्निक है। इसको हम दो भाग में बांट लेंगे। एक यूनिट प्लेस, ये 7 हो गया। तो यूनिट, जो यूनिट नंबर है 7, उसमें हम 25 ऐड करते हैं। तो 25 प्लस 7 कितना हो गया, 32 हो गया। वो हमारा LHS लेफ्ट भाग, आंसर का लेफ्ट भाग हमको मिल गया। तो 32 और जो यूनिट प्लेस है 7 उसका हम वर्ग कर देंगे। तो 7 इंटू 7 49। तो हमारा 57 इंटू 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 3249, 3249। ये हमारा उत्तर हो जाएगा एक लाइन में। इसको जस्ट हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इन द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टू स्क्वायर 57, 25 टू द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। जो यूनिट प्लेस है 7 उसमें हम 25 ऐड करते हैं तो 32 हो जाता है। दैट इज द LHS, दैट इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर आंसर। एंड द नेक्स्ट राइट साइड we have to just calculate the unit place. So 7, if we calculate the 7 into 7 49, so 3249 is the answer. You can do any multiplication from this technique. Suppose it is 56, so 25 plus 6 31, and 6 into 6 36, so 3136 is the answer. This is the technique of this specific, this is the specific technique. Now slowly when we will go to the general technique, in the general technique we can add, we can multiply any numbers. Suppose it is 110, 120, 900, 999, anything we can calculate. But in this technique we can calculate between 50 and 60. So you have seen this one, 56, 52, you can do by yourself also. You take one pen and paper, एक पेन और पेपर लेके कोई भी 50 और 60 के बीच में जो भी संख्या है उसको हम गुना कर सकते हैं। इसका सिर्फ दो ही टेक्निक है। एक यूनिट प्लेस में जो है उसमें 25 ऐड कर देना है, दैट इज द लेफ्ट पार्ट। अगेन वो ज्वाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। यस, अनम्यूट कीजिए कृष्णा जी, अनम्यूट कीजिए, रिकॉर्ड पे लगा दीजिएगा। रिकॉर्ड पे लगा दिए हैं। शेयर स्क्रीन कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। यस यस, चलिए। सो वेयर वी आर 50 और 60 के बीच में हम देख रहे हैं। तो 56, 52 ये सब हमारा जो है सो इसका एग्जांपल है। इसका हम कोई भी एग्जांपल लेके हम इसको बना सकते हैं। 52 हो, 53 हो, तो कोई भी एक, जैसे 51 है, 51 को देखिए क्या किया है, 1 है यूनिट प्लेस में, तो 25 प्लस 1। हाँ, इसमें एक टेक्निक ये ध्यान देना है कि जैसे अगर 1 है, 2 है, 4 है,
तो इसमें हमको जैसे 1 है तो देखिए एक 0 बना के दो, इसको हमको 2 अंक का संख्या बनाना है। 2 अंक का संख्या हम कैसे बनाएंगे? अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो 0 से उस संख्या में कोई भी भिन्न नहीं आएगा। जैसे कि 1 है, 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन अगर हम 261 आंसर लिखेंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा आंसर। इसलिए हम इसको ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, हम इसको 2 अंक का संख्या बनाएंगे। 2 अंक का संख्या कैसे बनाएंगे? उसके हम लेफ्ट पार्ट में 0 ऐड करके बनाएंगे हम, ठीक है? हेलो, यस यस, आवाज आ रहा है। आ रहा है ना? यू विल। हाँ, okay. So anyone can tell me that is completed, that sutra, that formula is okay with each and every one? कोई भी बता किसी सकते को हैं? कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी एक बता दो कि ये फॉर्म, तो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विथ ए सीरीज ऑफ 9। जो 9 के सीरीज में है, जैसे 9 है, 99 हो, 999 हो, इस संख्या का हम लोग गुना कैसे करेंगे? दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विथ ए सीरीज ऑफ 9। जैसे देखिए केस 1 एक हम एग्जांपल लेते हैं, 654 मल्टीप्लाई बाय 999। इसको अगर हम गुना करते हैं साधारण विधि जो हम सीखे हैं उससे अगर हम गुना करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम वैदिक मैथ के फार्मूला में जब बनाएंगे तो हम इसको विद इन ए सेकेंड इसको तुरंत हम आंसर कर सकते हैं। इसका सिर्फ 2 टेक्निक हमको याद करना है। पेन एंड पेपर सब लेके अपना एक सिर्फ जो टेक्निक 1 लाइन का है वो सिर्फ लिख लेंगे। इसका टेक्निक क्या है? जैसे कि 654 है, 999 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम जो ऊपर में संख्या दिया गया है उसका हम 1 उससे घटा लेंगे। तो 654 माइनस 1 क्या हो गया? 653। दैट इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। सिर्फ 1 घटा लीजिए, आपको एक आंसर का 1 भाग मिल गया, 653। अब उसका राइट साइड में क्या करेंगे, जो 653 हो गया है उसको हम सिर्फ 9 से घटाते जाएंगे। जैसे 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 3 6। इसको सिर्फ 9 से घटा देंगे, दैट इज योर राइट पार्ट ऑफ योर आंसर। सो यू विल गेट ऑल द आंसर विद इन ए लाइन। एक लाइन में इसका पूरा उत्तर मिल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे घटाए हुए हैं 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 4, 9 minus 3 6, so 346. So your answer will be 653 and 346. That is the answer. You can tell in one line. How you will tell? There are only 2 टेक्निक्स। एक टेक्निक पहले क्या हुआ कि जो भी संख्या दिया गया है ऊपर में उससे हम 1 घटा लेंगे, ओनली 1। दैट 1 हम अपने मन में ही घटा सकते हैं, उसको अपने मन में 653 घटा के रख लेंगे, और जो हमको घटा के मिला है सबको हम 9 से घटा देंगे बस। जैसे हमको 653 मिला, अब 653 को हम 9 से घटा लिए तो 346 हुआ, तो 653 एंड 346 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम कोई भी बड़ा से बड़ा 99, इससे हम बड़ा से बड़ा कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिया गया है 9994 मल्टीप्लाई बाय 9999, इसको हम क्या करेंगे, सेम टेक्निक 9994 है, इसको हम 1 घटा लेंगे इससे, तो हमको क्या बच गया 9993, और इस सब को हम 9 से घटा देंगे तो 9 माइनस 9 0, फिर 9 माइनस 9 0, फिर 9 माइनस 9 0, फिर 9 माइनस 3 6। तो ये हो गया पूरा लाइन, ये हो गया आंसर। ये एक लाइन में आंसर मिल गया। सीरीज ऑफ 9 का रहेगा तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सीरीज ऑफ 9 में अब ये इतना बड़ा गुना है, ये हम देखते हैं 6 अंक का, इसमें 6 संख्या है, 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 9999, 6 अंक का संख्या है। इसमें हम क्या करेंगे, सेम टेक्निक, ये जो 4 5 6 7 8 9 है इसको हम 1 घटा लेंगे इसमें, तो 1 घटा लेंगे तो 9 की जगह 8 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 की जगह 8 है। और ये जितना संख्या है इसको हम 9 से घटाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, वही हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 4 5 6 7 8 8 आ गया, अब इसको हम पूरा 9 से घटाएंगे, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1, ये हो गया पूरा आंसर।
ये है वैदिक मैथ का, ये टेक्निक एक हो गया। अगर सीरीज में रहेगा 9 9 से हमको गुना करना होगा तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे हम जितना उदाहरण देख रहे हैं ये सब में संख्या बराबर है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 नंबर है और इसमें भी 6 नंबर है। तो हम ये चीज देख रहे हैं, अगर 6 नंबर से कम हो, जैसे हम दूसरा केस में देखते हैं कि एक में 45, यानी कि यहाँ पे दो ही संख्या है लेकिन हमको इसको 3 संख्या से गुना करना है, तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको 45 जो 2 अंक का संख्या है इसको हम 3 अंक का बना लेंगे। 3 अंक का कैसे बनाएंगे, एक जीरो बगल में ऐड करके इसको हम 3 अंक का संख्या बना के इसको बराबर कर लेंगे। अगर यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 5 अंक है तो वो भी सेम करेंगे, हम 2 को 5 बना लेंगे। कैसे, 3 जीरो हम बगल में लगा के उसको 5 अंक संख्या दोनों इक्वल कर लेंगे। जीरो लगाने से उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैल्यू उसका सेम रहेगा, इसलिए हम उसको जीरो लगा के हम उसको बराबर कर लेंगे। जैसे ही जीरो लगा के बराबर किए, हमारा ये सूत्र पे आ गया, सेम फॉर्मूला 45, एक घटाना है 45 माइनस 1 44, 0 44, और ये तीनों संख्या में से 9 घटा देंगे तो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5, so 44955 is the answer। ठीक है, ये हो गया दूसरा केस। इसमें अभी हम कोई भी उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे कि 888 with 999 है। इसमें देखो यहाँ पे 3 संख्या है और यहाँ पे 4 संख्या है, तो क्या करेंगे हम, ये 3 संख्या को एक बगल में जीरो ऐड करके 4 संख्या बना लेंगे हम, और सेम सूत्र पे चले जाएंगे हम। 888 माइनस 1 887, और जितना संख्या है इसको हम 9 से घटा लेंगे। किसी को कोई डाउट भी है तो पूछ सकते हैं अपना अनम्यूट करके। हेलो, नहीं है सर, डाउट नहीं है ना। कोई अपना एक दूसरा उदाहरण लेके बना सकते हो, कोई अपना एक उदाहरण बनाना है तो उसको तुम एक लाइन में ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, यस सर। okay, so now you see there are many examples are there। multiply 1 2 3 by, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 संख्या है और यहाँ पे कितना संख्या है, 5 संख्या है। तो क्या करना है हमको, 1 2 3 को 5 संख्या बना लेना है, 2 जीरो ऐड करके। सेम जैसे ही 2 जीरो ऐड किए उसके बाद हमारा फॉर्मूला पे आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होगा कि अगर हमको यहाँ पे 3 संख्या और यहाँ पे 5 संख्या, अगर ये ज्यादा हो और ये कम हो तब क्या करेंगे। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये कम है ये ज्यादा है, अगर हमारा यही कम हो और यही ज्यादा हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम नीचे देखते हैं उसका केस में क्या दिखाता है। हाँ, यहाँ पे आ गया 654 by 99। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 संख्या है, ये 99 2 संख्या है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दिस केस द नंबर ऑफ डिजिट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ 9 in the multiplier। instead of multiplying the number 654 with 99, we will multiply with 100 minus 1। first we will multiply 654 with 100 and then we will subtract from 654 multiply by 1। तो 654 है, 99 है, तो 99 को हम 100 minus 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 99 को हम 100 minus 1 लिख सकते हैं। जैसे ही कि हम 100 minus 1 लिखेंगे, 654 into 100 तो क्या होगा, 654 पे 2 डबल जीरो आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएगा, और इसको फिर 654 into 1 तो 654, इसको घटा देंगे, ये आ गया आंसर। ये थोड़ा सा टेक्निक समझने का है। वो ऊपर का जो दोनों था वो बिल्कुल आसान था, उसमें कोई ज्यादा टेक्निक नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करना है कि 100 minus 1, 99 को हमको 100 minus 1 के फॉर्म में लिखना है, और जो हमारा मल्टीप्लाई जिससे करना है 654 पे, चाहे जो भी संख्या है, उसको जैसे हम 100 से गुना करेंगे उसके ऊपर डबल जीरो आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएगा। 2 शून्य जैसे ही आया, 2 शून्य आके फिर उसमें से 654 घटा देंगे। ये भी वैसे ही है, 80020 by 9999। इसमें भी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है कि इसको 1000 minus 1 करना पड़ेगा। 1001 माइनस करेंगे तो इस पे 3 शून्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 शून्य है तो इस पे 3 शून्य आ जाएगा। जैसे 3 शून्य आया उसके बाद 80000 यहाँ से हम घटा देंगे इसको।
तो हमने 9 के सीरीज में 3 टेक्निक पढ़ा, ठीक है। पहला टेक्निक ये पढ़ा जब मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर जो जिससे गुना करना है, गुण और गुणज, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर दोनों अगर सेम हो, दोनों सेम हो, एक हम फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े। सर हाँ बोलो। स्क्रीन पर से कौन कर नहीं दिख रहा? ये कौन लिख रहा है स्क्रीन पे कोई कर रहा है, तो कुछ लिख रहा, हाईलाइट कर रहा है। हाँ, जो लिख रहे हैं प्लीज इसको हटा दीजिए क्योंकि देखने में दिक्कत हो रहा है। तो एक हम इसमें एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। एक हो गया नंबर एंडिंग विथ 5 जिसके अंत में 5 हो, उसको हम कैसे गुना करेंगे। जिसके अंत में जो यूनिट संख्या है उसको हम अगर 2 से उसका जोड़ अगर 10 के बराबर हो, यानी कि 7 3 10 इसके बराबर हो, तो कैसे हम उसको गुना करेंगे। यहाँ पे देखो 19, ठीक है, इसको ये हो गया। दूसरा हो गया 50 और 60 के बीच में जो संख्या होगा उसको हम गुना कैसे करेंगे, उसका टेक्निक हम समझ लिए। कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस जो है उसमें 25 ऐड करना है, 25 ऐड करके फिर यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई उसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद जो आ गया वही आंसर हो गया। ये हो गया। तीसरा हम पढ़े कि सीरीज ऑफ 9, जो 9 के सीरीज में होगा उसमें कैसे हम गुना करेंगे। 9 के सीरीज में हमारा 3 केस आया। पहला केस आया कि मल्टीप्लायर और मल्टीप्लाई, जो दोनों संख्या है दोनों जब बराबर हो, दोनों बराबर यानी कि जैसे एक हमको गुना करना है, मान लो कि 2 2 3 इंटू 999, यानी कि दोनों में 3 संख्या है, दोनों बराबर है। तो कुछ नहीं, इसका वेरी सिंपल, ऊपर का जो संख्या है उसमें से एक घटा लेना है और एक घटाने के बाद उसमें से जो मिला है हम उसको पूरा 9 से घटा देंगे। ये हो गया। दूसरा केस हम ये पढ़े कि अगर हमारा एक संख्या कम हो और दूसरा संख्या ज्यादा हो, जैसे कि जिससे हमको गुना करना है वो कम हो और 9 का जो सीरीज है वो इससे ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको हमको 9 के फॉर्म में ले आना है, यानी कि 0 हमको ऐड करके इसको बना देना है। तो ये 9 के फॉर्म में दोनों 3 संख्या आ गया। तीसरा केस हम ये पढ़े कि 9 का फॉर्म जो है, 9 का सीरीज जो है वो अगर कम हो तो हम क्या करेंगे, वो अगर कम हो तो हम क्या करेंगे, उसको 100 - 1 के फॉर्म में ले आएंगे। 100 - 1 के फॉर्म में ले आते ही हम क्या करेंगे, उसको पहले 100 से गुना करेंगे, उसके बाद उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम 1 के सीरीज में। जब कोई संख्या को हमको 1 के सीरीज में गुना करना है, जैसे कि 32 मल्टीप्लाई बाय 11 हुआ, या फिर 32 मल्टीप्लाई बाय 101 हुआ, 111 हुआ, 1 के फॉर्म में जितना भी संख्या रहेगा उसको हम कैसे गुना करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं हम, 32 मल्टीप्लाई बाय 11, इसको अगर हम साधारण जो गुना का विधि है उससे हम गुना करेंगे तो इसको पूरा गुना करना पड़ेगा। अगर हम इसको वैदिक मैथ जो है इसका जो फॉर्मूला है उससे हम गुना करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी राइट द राइट हैंड मोस्ट डिजिट 2 एज इट इज। जो दो संख्या है उसको हम उससे ही आंसर का हम सीधे आंसर लिखना शुरू करते हैं। जो दो संख्या है जो यूनिट प्लेस में 2 है उसको हम लिख लेते हैं, फिर 2 को 3 से हम जोड़ देते हैं, 2 + 3। नेक्स्ट वी ऐड 2 टू द नंबर इन द लेफ्ट। यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। लास्ट वी राइट द लेफ्ट हैंड मोस्ट डिजिट 3 एज इट इज। उसके बाद लास्ट का संख्या जो भी है हम उसको वैसे ही लिख देंगे। तो 3 लास्ट का संख्या है तो इसे हम 3 को लिख दिए, तो इसका आंसर हो गया 352। इसको हम एक लाइन में क्या करेंगे, जो पहला यूनिट में जो संख्या है उसको लिख देंगे, यूनिट में संख्या है 2, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को 3 से जोड़ देंगे, 2 + 3 5, और जो लास्ट में जो संख्या है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो 352 इसका आंसर हो गया एक लाइन में। जैसे यहाँ 3 है, 3 को 3 लिख दिए, 3 + 4 7, और 4 को हम एज इट इज लिख दीजिए, 473 आंसर हो गया एक लाइन में। इसको हमको जो साधारण जो गुना करने का टेक्निक, जो हम लोगों ने गुना करने का टेक्निक पढ़ा है वैसे गुना करने का जरूरत नहीं है। अगर हम इसको ऐसे भी गुना करेंगे तो हम इसको ऐसे गुना करके लिख सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 को एज इट इज लिख दिए, फिर 3 को 4 में जोड़ दिए, 3 4 7, फिर 4 को एज इट इज 4 लिख दीजिए, 473। जैसे 64/1 है उसको भी हम ऐसे करेंगे,
4 को 4 लिख दिए। अब 6 4 10। अब यहाँ पे क्या करना है, एक टेक्निक यहाँ पे याद रखना है कि जैसे हमारा गुना करने के बाद जब हम जोड़ करते हैं तो उस जोड़ करने के बाद जैसे बीच में 2 संख्या आ गया, 6 को 4 में जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया। अब हम इसको 10 का 10 नहीं लिख देंगे, 10 का 10 नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 10 का एक 0 लिखेंगे और एक जो बचा हुआ है उसको हम इसमें जोड़ देंगे। 6 + 1 7, तो इसको हम 704 लिख देंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है ना? सर नहीं है कुछ डाउट। नहीं है ना? नहीं सर। सेम देखो यहाँ पे अब हम इसमें भी सेम केस है। अभी तो हम दोनों, अभी हम क्या किए कि दोनों बराबर संख्या लिए, ये भी बराबर था ये भी बराबर था, तो हम सिंपल टेक्निक एक ये लिख दिए, फिर दोनों को जोड़ दिए, फिर जो लास्ट में है इसको ऐसे लिख दिए। अगर दोनों जैसे एक कम ज्यादा है एक कम है तो उसको क्या करेंगे हम, the logic of 2-digit number can be expanded to higher number. In this given example we have multiply 652 by 11. We write down the last digit of the answer 2 as it is. जो 2 है उसको हम ऐसे लिख देते हैं। फिर सेम फॉर्मूला 5 + 2, 5 और 2 को जोड़ना है 7। नेक्स्ट वी ऐड 2 to 5, 2 और 5 को जोड़ दिए। नेक्स्ट वी ऐड 5 to 6, फिर सेम 5 और 6 को जोड़ दिए हम, 5 6 कितना हो गया 11। 11 का 1 लिख लिए हम और 1 जो बाकी रहा उसको 6 में जोड़ के 6 1 7 यहाँ पे लिख दिए। तो फाइनल आंसर इज 7172। एक लाइन में सेम है, सेम जोड़ना है वैसे ही है, वैसे ही जो यूनिट प्लेस में है उसको वैसे लिख देना है। 2 के बाद दोनों को जोड़ देना है, 5 2 7 7 लिख देना है। फिर 6 5 11, 11 का 1 लिख के, एक यहाँ पे लिख के बाकी का 1 जो है सो 6 में जोड़ के लिख देंगे, तो 7172 इसका आंसर हो गया। सेम फॉर्मूला। एक उदाहरण ये भी है 3102 by 11, इसको भी वैसे ही करना है। 2 को एज इट इज लिख देना है, 2 + 0 2 हो गया, वी ऐड 2 to 0 और फिर 0 को 1 में ऐड करेंगे, तो 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 हो गया। फिर 1 को 3 में ऐड करेंगे तो 4 हो गया। Add 0 to 1 and make it 1, 4 हो गया। We add 1 to 3 and make it 4, तो आंसर इज 4122। एंड वी राइट 3, जो लास्ट में 3 है, जो लास्ट में 3 है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो सिंपल, इसको कुछ नहीं करना है। 1 के सीरीज में जो है उसको क्या करना है कि ऊपर में जो संख्या है उसको एक एक का एक एक के साथ जोड़ के और उसको सिंपल वे में लिख देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही टेक्निक है। टेक्निक ये है कि जो हमारा ऊपर में संख्या है इसको सिर्फ जोड़ के लिख देना है। 2 को 2 के साथ लिख देना है, फिर 5 को 2 के साथ जोड़ करके लिख देना है, फिर 6 को 5 के साथ जोड़ के लिख देना है, फिर 6 में जो लास्ट में संख्या बचा है उसको एज इट इज, अगर इसमें जोड़ने के बाद कोई बाकी बचा हुआ है तो उसको इसमें जोड़ के लिख देना है। सेम यहाँ पे कुछ उदाहरण है, उदाहरण देख के समझ में आ जाएगा। 41 को 11 से गुना करना है, इसको करना है, कैसे करना है इसको वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक उदाहरण लिया है यहाँ पे 203 मल्टीप्लाई बाय 111, तो सेम 3 को देखो यहाँ पे 3 को एज इट इज 3 जैसा लिख दिया है। फिर 3 + 0 3, फिर 3 + 0 + 2 5 प्लस, फिर 0 + 2 2 और 2 को एज इट इज लिख देना है। तो आंसर विल बी 2 2 5 3 3, 2 2 5 3 3। इसमें हमको ध्यान क्या देना है कि वहां पे पहला उदाहरण हम क्या देखे थे कि दोनों जब बराबर था, दोनों बराबर था या फिर ऊपर का जिससे गुना करना है वो ज्यादा था, तो उसको हम सेम फॉर्मूला में लेके आए, सिर्फ जोड़ करके हम लिख दिए, इसको इससे जोड़ करके हम लिख दिए। अब दूसरा, हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम एक टेक्निक ध्यान क्या देना है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो संख्या है 3 अंक का जब आता है, जब हम लोग को 111 से गुना करना है तो हम सिर्फ साइड बाय साइड नहीं जोड़ते हैं, ये पूरा को जोड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 3 है, 3 को ऐसे हम लिख दिए हैं, उसके बाद 3 + 0
ये हमारा आंसर का दूसरा संख्या हुआ। अब तीसरा संख्या में क्या करना है कि 3 + 0 + 2 तीनों को जोड़ना है। 3 + 0 3 + 2 5। तो यहाँ पे पांचों को जोड़ना है। 1 मिनट। हेलो, समझ में आ गया ना? हेलो हेलो, ये कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। यस सर। हाँ एक बार बता दिया करो, नहीं तो हमको लगता है कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है। रूम पैड कृष्णा जी आज रहने देते हैं इतना ही, 5 मिनट ही टाइम बचा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। नमस्ते, सचदेवा बात कर रहे बेंगलोर से। अच्छा अच्छा जी आप कंटिन्यू कीजिए, काफी अच्छा है ये। जी। तो हम लोग का ये चलते रहता है। आज तो वो 5 मिनट ही टाइम बचा है। चलो ठीक है, जब फिर भी अभी हम भी बंद कर देते, फिर बाकी कल ले लेंगे सेम टाइम। ओके ठीक है, नमस्ते, थैंक यू। ओके थैंक यू। खत्म कर दें इसको? हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट ही बाकी है, ठीक है, 2 मिनट ही अब बचे। चलिए ठीक है। तो अब अच्छा, इसको जो सेव हुआ है इसको कैसे ये करेंगे?